चबूतरा। दिन का समय। गोपी और रमेश वहाँ बैठे हैं। गोपी हवा में हाथ हिलाते हुए बहुत ही सीरियस होकर कुछ समझा रहा है। रमेश के हाथ में एक छोटी सी लकड़ी है जिससे वो जमीन पर कुछ लाइनें खींचते हुए बोरियत से सुन रहा है। अरे रमेश, तू मुझे बहुत हल्के में ले रहा है भाई। मेरे अंदर एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल का शेफ छुपा हुआ है। कल ही मैंने शहर के सबसे बड़े 5 स्टार होटल वालों को एक किलर आइडिया दिया है, पता है? तूने? अरे गोपी, कल तेरे हाथ की बनी चाय पीकर हमारी गली का कुत्ता भी 2 बार खांसा था। तू 5 स्टार वालों को आइडिया देगा? पहले ये बता, उन्होंने तुझे होटल के गेट के अंदर घुसने भी दिया था? खैर छोड़, बता तेरा वो महान आइडिया क्या था? यही तो मेरा टैलेंट है। मैंने उस होटल के मैनेजर से कहा कि गैस चूल्हे पर छोटी छोटी रोटियां सेकना टाइम वेस्ट है। तवे के ठीक ऊपर एक सीलिंग फैन लगा दो। फैन फुल स्पीड में घूमेगा, आटे की लोई उसमें फेंकते ही रोटी हवा में उड़ेगी और ऑटोमेटिक गोल घूमकर किंग साइज रुमाली रोटी बन जाएगी और सीधे कस्टमर की प्लेट में गिरेगी। कैसा लगा मेरा दिमाग? वाह रे मेरे देसी साइंटिस्ट, तेरे इस दिमाग को मेरा शत शत नमन है भाई। अगर तेरे हाथ में पावर आ जाए ना, तो तू रोटी को रॉकेट से बांधकर सीधे चांद पर सेकने भेज देगा। असलियत ये है कि तुझे 10 रुपए वाली मैगी भी बनानी नहीं आती और लेक्चर दे रहा है रुमाली रोटी पर। तभी वहाँ से एक छोटी टोकरी पकड़े सीता गुजर रही होती है। वो उनकी बातें सुन लेती है और हंसते हुए उनके पास आती है। क्या बात है गोपी, लगता है हवा में बड़ी बड़ी रोटियां उड़ रही हैं। अगर तुझे इतनी इंटरनेशनल कुकिंग आती है तो कभी हमें भी किंग साइज रुमाली रोटी और चिकन करी बनाकर खिला, तब मैं मानूंगी तेरी इन बड़ी बड़ी बातों को। किंग साइज? अरे सीता, मैं इतनी बड़ी रुमाली रोटी बना सकता हूँ कि उसे ओढ़कर पूरा गांव सो जाए। और चिकन करी की बात कर रही है, खा लेगी तो हफ्ते भर तक अपनी उंगलियां चाटती रह जाएगी। से हटा, हवा में मत उड़ गोपी। हमारे पूरे गांव में असली किंग साइज रुमाली रोटी और लजीज चिकन करी सिर्फ मेरी कमला बुआ ही बना पाती हैं। लेकिन उन्होंने सालों से ये सब बनाना छोड़ दिया है। खाना बनाने के लिए एक कला चाहिए, तेरे जैसे बातें नहीं। ये तेरे बस का काम नहीं है, चुपचाप बैठ जा। अच्छा, तू मुझे ऐसा बोलेगी तो ठीक है, लग गई शर्त। परसों मैं, तू और रमेश, हम तीनों के लिए वो किंग साइज डिश मैं खुद अपने हाथों से बनाऊंगा। अगर मैं हार गया तो पूरे 1 महीने तक तुम्हारे घर कुएं से पानी भरकर मैं लाऊंगा, और अगर मैं जीत गया तो तुझे सबके सामने मेरा टैलेंट मानना पड़ेगा। शर्त मंजूर है। परसों देखते हैं कि तेरा किंग साइज अहंकार जीतता है क्या तेरी कुकिंग। और सीता हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। गोपी एक बड़े स्टील के बर्तन में मैदा, आटा और पनीर डालकर गूंदने के लिए बुरी तरह जूझ रहा है। उसके चेहरे, बालों और कपड़ों पर सूखा सफेद आटा लगा हुआ है। रमेश पास ही एक फोल्डिंग कुर्सी पर पैर रखे और हाथ में एक छड़ी लिए मजे से लेटा है। गोपी हाफते हुए और आटों को दोनों हाथों से खींचते हुए कहता है, अरे रमेश भाई, ये आटा है या रबर बैंड? मैं इसे खींच खींच कर रोटी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये वापस सिकुड़ कर समोसा बन जा रहा है। अब मेरा तो हाथ दर्द करने लगा। अरे गोपी, तूने ही तो कहा था कि पंखे के नीचे रखने से हवा में उड़कर रोटी बन जाती है। आटे को पंखे पर फेंक कर देख ले। वैसे तुझे एक बात बताऊं, कल रात मेरे दादाजी ने मुझे एक बहुत बढ़िया कहानी सुनाई। मैं तुझे सुनाता हूँ, तेरा माइंड रिलैक्स हो जाएगा। मेरी जान यहाँ हवा में उड़ रही है और तुझे कहानियों की सूझी है। ठीक है, सुना। एक गांव में एक बहुत बड़ी नदी थी। उस नदी के किनारे 1 लाख भेड़ें खड़ी थी। उन 1 लाख भेड़ों को नदी के पार जाना था। तब एक भेड़ धीरे से लकड़ी के पुल पर चढ़ी, इधर उधर देखा और आराम से पुल पार कर गई। फिर दूसरी भेड़ आई, उसने भी इधर उधर देखा और पुल पार कर गई। उसके बाद तीसरी ने भी पार कर लिया होगा। तो कहानी में ट्विस्ट क्या है, जल्दी बता। अरे रुक जा भाई, मैंने पहले ही बोला था ना, जब तक वो 1 लाख भेड़ें पुल पार नहीं कर लेती तब तक तो बीच में कोई सवाल नहीं पूछ सकता। उन सबको वो छोटा सा पुल पार करने में कम से कम 3 साल लगेंगे। तब तक तू इस आटे से कुश्ती लड़ते हुए मेरी कहानी सुनता रहे और यहीं बैठा रहे। गोपी आटे का एक छोटा सा टुकड़ा रमेश की तरफ फेंकते हुए कहता है, मुंह बंद रख पनौती, मेरी इज्जत दांव पर लगी है। इस रुमाली रोटी को तो मैं जैसे तैसे बेल बेल कर बड़ा कर ही लूंगा, लेकिन असली प्रॉब्लम तो वो कमला बुआ वाली स्पेशल चिकन करी का मसाला है। सीता कह रही थी कि बुआ के मसाले में कोई जादू है, मुझे वो सीक्रेट चाहिए।
तो सीधा जाकर बुआ से ही पूछ लेना, बता देंगी। सीधे पूछने पर वो कभी नहीं बताएंगी, ऊपर से सीता की बुआ हैं। शर्त के बारे में पता चला तो बिल्कुल नहीं बताएंगी। मुझे कोई निंजा तकनीक लगानी पड़ेगी। मेरे पास एक धांसू प्लान है। कमला बुआ बहुत उदास और अकेली बैठी सब्जियां काट रही है। तभी गोपी एक पुरानी भगवा शॉल ओढ़े, चेहरे पर विभूति लगाए, एक ढोंगी बाबा की तरह आंखें बंद किए वहां आता है। रमेश दूर दीवार के पीछे छिपकर गोपी को देख रहा है। गोपी आवाज बदलकर बहुत भारी स्वर में हाथ ऊपर उठाकर कहता है, ओम ह्रीम क्रीम फट स्वाहा। अलख निरंजन। हे माता, तुम्हारे घर से मसालों की बहुत ही अद्भुत सुगंध आ रही है। तुम्हारे हाथों में स्वयं अन्नपूर्णा देवी का वास है। लगता है उस किंग साइज चिकन करी मसाले का रहस्य तुम्हें पता है। वो रहस्य स्वामी को दान कर दो माता, तुम्हें बड़ा पुण्य मिलेगा। कमला बुआ बिना सिर उठाए बहुत ही शांति से सब्जियां काटते हुए जवाब देती है, अरे गोपी, जो शॉल तूने ओढ़ी है ना, वो मेरी ही है। कल छत पर सूखने डाली थी, तूने चुरा ली। और मसालों की खुशबू इसीलिए आ रही है क्योंकि तेरा पैर पास में रखे धनिया के पैकेट पर पड़ा है। तेरी एक्टिंग बहुत हो गई, अब ये नाटक बंद कर और बता असली बात क्या है। गोपी चौंक जाता है, फिर शर्मिंदा होकर शॉल उतार देता है और अपनी नॉर्मल आवाज में आ जाता है, सॉरी बुआ, दरअसल गीता ने मुझसे शर्त लगाई है। मुझे बस आपकी उस स्पेशल चिकन करी और रुमाली रोटी का सीक्रेट जानना था, इसलिए ये भेष बनाया। मुझे किसी भी तरह वो शर्त जीतनी है बुआ, प्लीज बता दो ना वो सीक्रेट क्या है। सीक्रेट? खाना बनाना हवा में जादू करना नहीं होता, ना ही ये शर्तें जीतने का कोई नाटक है। गोपी, मैंने वो चिकन करी और रोटी बनाना इसीलिए नहीं छोड़ा क्योंकि मैं बूढ़ी हो गई हूँ या नुस्खा भूल चुकी हूँ। तो फिर क्यों बुआ, आप तो इतना अच्छा बनाती थी, फिर क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो डिश मेरे पति को बहुत पसंद थी। जब मैं वो रुमाली रोटी बनाती थी तो वो कहते थे कि इसमें हमारे परिवार को बांध कर रखने वाला प्यार है। जब मैं करी बनाती तो वो मेरे पास बैठकर घंटों बातें करते। उनके जाने के बाद अब किसके लिए बनाऊं? खाना कभी अपनी महानता साबित करने, किसी को नीचा दिखाने या शर्तें जीतने के लिए नहीं बनाया जाता गोपी। खाना अपनों को प्यार से खिलाने के लिए बनाया जाता है, उसमें हमारी भावनाएं होती हैं। तू यहाँ सिर्फ एक लड़की पर अपना अहंकार थोपने और शर्त जीतने आया है, प्यार बांटने नहीं। मेरे पास तेरे लिए कोई सीक्रेट नहीं, जा यहाँ से। ये सुनकर गोपी अवाक रह जाता है, उसका सारा अहंकार पिघल जाता है। दीवार के पीछे खड़ा रमेश भी शांत होकर बाहर आ जाता है। दोनों को अपनी बेवकूफी और खाने के पीछे जुड़े इमोशन का एहसास होता है। गोपी बहुत ही सम्मान से शर्मिंदा होते हुए कमला बुआ के हाथ पकड़ लेता है। मुझे माफ कर दो बुआ, अपने अहंकार और जीतने की सनक में मैं भूल ही गया था कि खाने में भी इतने जज्बात होते हैं। आपको आपका दुख याद दिलाने के लिए मैं माफी मांगता हूँ। मैं अपनी शर्त हारने के लिए तैयार हूँ। गोपी सिर झुकाए रमेश के साथ चुपचाप वहाँ से आ जाता है। कमला बुआ उनके जाने के रास्ते को देखती रह जाती है। बुआ रसोई में अकेली उदास खड़ी है। तभी गोपी और रमेश अंदर आते हैं। गोपी के हाथों में ताजी सब्जियां, चिकन का पैकेट और मसाले हैं। तुम लोग फिर आ गए, मैंने कल ही तो कहा था गोपी। हम शर्त जीतने नहीं आए हैं बुआ, मैं आज आपके असिस्टेंट के रूप में आया हूँ और ये रमेश मेरा असिस्टेंट है। आप अकेली नहीं हो, हम सब आपके साथ हैं। आज हम सब मिलकर वो किंग साइज रुमाली रोटी और चिकन करी बनाएंगे। सीता को हराने के लिए नहीं, बल्कि हम चारों के एक साथ बैठकर प्यार से खाने के लिए। सालों बाद बुआ के चेहरे पर एक सच्ची दिल को छू लेने वाली मुस्कान आ जाती है। थोड़ी देर बाद गोपी प्याज काट रहा है, उसकी आंखों में पानी आ रहा है, इसलिए रोने की एक्टिंग कर रहा है। रमेश उसे रुमाल दे रहा है। बुआ बहुत प्यार से मसाले मिला रही है। गोपी एक बड़ी सी रुमाली रोटी को हवा में उछालने की कोशिश कर रहा है। वो रोटी सीधे जाकर पास खड़े रमेश के मुंह पर गिरती है। रमेश छटपटाता है और सब जोर जोर से हंसते हैं। आंगन में हरे पेड़ के नीचे एक चटाई बिछी है। कमला बुआ, गोपी, रमेश और सीता गोल घेरे में बैठे हैं। बीच में बहुत ही स्वादिष्ट महकती हुई चिकन करी और बड़ी बड़ी रुमाली रोटियां रखी हैं। सीता पहला निवाला खाते हुए खुशी से कहती है, वाह, अद्भुत! गोपी,
मानना पड़ेगा तुझे, तू शर्त हार गया क्योंकि ये करी तूने नहीं, मेरी बुआ ने बनाई है। लेकिन आज तूने जो काम किया है, मेरी बुआ के चेहरे पर जो मुस्कान वापस आई है, उसके लिए तूने सच में मेरा दिल जीत लिया। शर्त की कोई बात नहीं सीता, वैसे भी रोज तुम्हारे घर से पानी मैं ही तो लाता हूँ। 1 महीने कुएं से ले आऊंगा तो कोई बड़ा काम नहीं है। लेकिन आज मुझे एक बात समझ में आ गई, इंसान का असली किंग साइज उसका अहंकार नहीं, उसका दिल होना चाहिए। प्यार से बनाओ तो ही किसी भी खाने में स्वाद आता है। रमेश करी के बर्तन से आखिरी चिकन का पीस जल्दी से अपने प्लेट में रखते हुए कहता है, तेरी ये ज्ञान की बातें बहुत अच्छी हैं भाई गोपी, लेकिन ये आखिरी पीस तो मेरा है। तुम लोग इमोशन में रहो, मैं इसे निपटाता हूँ। ओए, 1 लाख भेड़ों की कहानी सुनाने वाले, वो पीस बुआ का है। तू जा और जाकर अपनी 1 लाख भेड़ों को पुल के पास घास डाल। गोपी वो पीस रमेश से लेकर कमला बुआ की प्लेट में रख देता है। सब जोर से हंस पड़ते हैं, बुआ भी मुस्कुराती है। तो देखा, अपनी मेहनत साबित करने या अहंकार में हम कोई भी शर्त जीत सकते हैं, लेकिन इंसानों का दिल हमेशा प्यार, सम्मान और इंसानियत से ही जीता जा सकता है। खाना बनाना सिर्फ एक काम नहीं, ये प्यार जताने की एक भाषा है।